नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआर वीडियो चैनल पर। देखिए दोस्तों, डिप्रेशन इस समय छत्तीसगढ़ के भागों पर है, लेकिन काफ़ी बड़ा मौसमी सिस्टम है और लेकिन अभी भी बिहार के भागों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि ये सिस्टम काफ़ी नज़दीक से इन राज्यों के जो है निकल रहा है। कुछ भागों पर तो हालांकि बारिश की गतिविधियां हुई है, बिहार के भागों पर भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, लेकिन जिस तरह से ये बड़ा मौसमी सिस्टम बना हुआ है तो ज़्यादातर भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिल पा रही है। तो अब फिलहाल ये छत्तीसगढ़ के भागों पर है और पहले जो संभावनाएं थी इस तरह से थी कि ये ऊपर की तरफ उत्तरी के भागों की तरफ पहुंचेगा, लेकिन अब जो संभावनाएं है वे इसकी इस तरह की है कि ये मध्य भागों की तरफ ही जो है आगे बढ़ेगा। मानसून की ट्रफ जो है वो नीचे आ गई है, राजस्थान के भागों से उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों तक इस डिप्रेशन तक बनी हुई है और यहाँ से झारखंड के भागों से पश्चिम बंगाल के भागों से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। एक पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन भी बना हुआ है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये सिस्टम जो है मध्य प्रदेश के भागों पर ही इस सिस्टम के साथ जो है मर्ज हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश इसने की है, विदर्भ के भागों पर हुई है, छत्तीसगढ़ के भागों पर हुई है और आने वाली देखिए 27 जुलाई में भी कई भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावना इस सिस्टम के कारण बनी हुई है। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को ट्रैक भी दिखाना चाहूँगा। इसके ट्रैक में भी थोड़ा सा जो है फेरबदलाव जो है वो देखने को मिला है। देखिए ये इस समय यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के भागों पर डिप्रेशन की ही श्रेणी में है। तो कल जो है संभावना इस तरह से जो है इसका दर्शाया गया था कि यहाँ से उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन अब जो है ये मध्य भागों से ही होकर मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होकर ही आगे बढ़ेगा और ये लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर दोस्तों डिप्रेशन की ही श्रेणी में रहेगा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँचकर ये वेलमार्क जो है सिस्टम बनेगा और कई इलाकों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावना, भीषण बारिश जो है होने की संभावना इस सिस्टम की वजह से जो है वो नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र पर रेड अलर्ट जारी है 27 जुलाई के लिए। और आइए देखते हैं कि किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना जो है दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 27 जुलाई में ये सिस्टम मध्य प्रदेश के कई जिलों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश करने वाला है। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि गुना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, उज्जैन, धार, भोपाल, विदिशा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, गुना, श्योपुर, शिवपुरी के आसपास के भागों पर, जबलपुर, उमरिया के भागों पर भी, सागर के नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज या भारी बारिश होने की संभावनाएं है और कई इलाकों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम के कारण जो है वो बनी हुई है। राजस्थान पर भी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के भागों पर और यहाँ पर कई स्थानों पर राजसमंद के भागों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और इसमें देखिए राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर के भागों पर भी, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, नागौर के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी। गुजरात पर भी बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज और कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की जो संभावना है वो यहाँ पर बनी हुई है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, बैकुंठपुर, कोरिया और रायपुर के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना रहेगी। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर झारखंड के भागों पर भी बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी तेज रहेंगी क्योंकि एक सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। बिहार की अगर बात करें, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, गया, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। तेलंगाना के भागों पर भी बारिश होगी। तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर भी होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश पर बारिश की संभावना थोड़ा कम है। जम्मू कश्मीर के भागों पर बादल दिखाई देंगे, इक्का दुक्का भागों पर बारिश होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश के भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। उत्तराखंड के कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। पंजाब पर लगभग मौसम साफ रहेगा, कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। हरियाणा के भागों पर भी मौसम साफ ही बना रहेगा, दिल्ली के भागों पर भी, लेकिन कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दे सकते हैं।
पंजाब और हरियाणा के जो भाग हिमाचल प्रदेश से सटे हुए हैं वहां पर कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र के आसपास के भागों पर बारिश होगी और कुछ स्थानों पर देखिए यहाँ पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे और बरेली के भागों पर भी इक्का दुक्का भागों पर हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है या कुछ स्थानों पर हल्के बादल ही जो है बस वे दिखाई देकर रह सकते हैं। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया और सुल्तानपुर के, लखनऊ के आसपास के भागों पर और अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज के भागों पर मौसम ऐसे साफ रहेगा। थोड़े बहुत भागों पर बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं। इधर अलीगढ़, आगरा, मथुरा के भागों पर भी, एटा इटावा के भागों पर भी, जालौन के भागों पर भी बादल जो है वे आते जाते दिखाई दे सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर ही बारिश होने की संभावना बन सकती है, हालांकि कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। तो इस तरह से आने वाली यहाँ पर 27 जुलाई में भारत के राज्यों का मौसम रहेगा और 28 जुलाई में ये सिस्टम कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसा यहाँ से कुछ थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर कई इलाकों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के भागों पर और गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और इसके साथ साथ देखिए आने वाली 29 जुलाई में भी पूर्वी राजस्थान के भागों पर फिर से बारिश होगी, यानी कि फिर नीचे आएगा और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश होगी। और 30 जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश पूर्वी, मैदानी और पश्चिमी राज्यों पर, मध्य राज्यों पर होने की संभावनाएं हैं। 31 जुलाई में भी राजस्थान के भागों पर ये सिस्टम पहुंचेगा और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ 1 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं पूर्वी, मध्य, मैदानी और पश्चिमी राज्यों पर है। और यहाँ पर 2 अगस्त में भी बारिश होने की संभावना है। 2 अगस्त तक ये मानसून की तरफ फिर ऊपर पहुँच जाएगी और बारिश होने की संभावना है। फिर देखिए 3 अगस्त में भी, 4 अगस्त में भी भारत के जो मैदानी राज्य हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी जानकारी।